वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं या मैं करा रहा हूं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपके जो है सीटेट में कहीं से ही बनते हैं, कैसे ही बनते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में टीचिंग एग्जाम से या फिर टीचिंग से रिलेटेड है ना, आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं है ना, नोटिफिकेशन आती है, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए, आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें, अब शिक्षार्थी केंद्रित उपागम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इसमें से कौन सी आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बता दोगे आप वैसे तो, क्योंकि बहुत आसान है। शिक्षार्थी को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड, देखो पुरस्कार दंड वाली ये नहीं है ना, कि बच्चे, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई ये यूज़ नहीं करेंगे बच्चों को हम पुरस्कार या दंड देंगे, तो थ्योरी पे बेस्ड हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक तथ्यों को याद करने पर बल देता है। शिक्षक बच्चों से बोलेगा याद करो, इस चीज़ पर बल दे रहा, तो क्या ये तो आपकी टीचर सेंटर्ड हो गई। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कि टीचर सिर्फ एक गाइडेंस के रूप में काम करेगा ना, सिर्फ उनकी हेल्प करेगा, एक फैसिलिटेटर है, लेकिन जो ज्ञान का निर्माण करेंगे बच्चे खुद करेंगे। बच्चे को कहीं दिक्कत आएगी ना, तो टीचर उनके पास हेल्प करेगा थोड़ी बहुत, ताकि बच्चा थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, बच्चा आगे चलने लगेगा। बच्चे को जहाँ दिक्कत होगी बच्चा रुक जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही स्वतंत्र कर दिया, टीचर की कोई भूमिका ही नहीं है। यहाँ पर बोला ना शिक्षकों के मार्गदर्शन, है ना, उनके मार्गदर्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि में शामिल है। बुद्धि में क्या शामिल है? पहला है, समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, तो ये तो शामिल नहीं है कि ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, योग्यता का समूह में मदद करता है। योग्यता का समूह में मदद करता है जो व्यक्ति को सीखने, योग्यता का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, ये होना चाहिए था, ये आगे पीछे हो गया। योग्यताओं का समूह जो व्यक्तियों को सीखने में मदद करता है, तो पहला ये है, सेकंड पर होना चाहिए था, थर्ड पे ये होगा, समूह में मदद करता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ना। अब योग्यता क्या है भाई, किसी देखो आपको क्या है, आपको देखो कंप्यूटर चलाना आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक योग्यता है। आपको कुकिंग भी आती है, ये भी तो एक योग्यता है। आपको सिंगिंग भी आती है, ये भी एक योग्यता है। आपको ड्राइंग भी आती है, ये भी एक योग्यता है ना। आपको जो है साहित्य में रुचि है, तो आपको साहित्य की जो है थोड़ी बहुत आप कविताएं होता है लिख लेते हो छोटी मोटी ना, तो क्या योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, और ये समूह जो है आपकी हेल्प करता है जो व्यक्ति को सीखने में कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण, ठीक है, किसी बच्चे का ठीक है, किसी दूसरे बच्चे के साथ बात करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह कथन है, यह कथन किसने बोला था? पहला ऑप्शन आपका बंडूरा। देखो बंडूरा ने इमिटेशन पर जोर दिया था, मतलब फोकस उनका इमिटेशन पर था, अनुकरण पर। वाइगोत्स्की ने बोला कि अंतःक्रिया करके, समाज से बातचीत करके, लोगों से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके सीखा जाता है, और यही बात इन्होंने जो है ऊपर बोली गई है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता, कि लड़कियों को अलग शिक्षा दो और लड़कों को दो अलग शिक्षा, टीचर ऐसा सोचता है, एक जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके, जो उनको आगे चल के उनको क्या करना है, टीचर की सोच है कि लड़कियाँ जो है आगे चल के पत्नी बन सकती है और माँ बनेंगी ना, या बच्चों की मम्मी बनेगी। तो इस प्रकार का विचार क्या है, लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिव्यक्ति को चुनौती देता है। देखो चुनौती नहीं दे रहा। दूसरा, यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये भी शो नहीं कर रहा टीचर। थर्ड ऑप्शन है, लड़कियों के लिए लाभकारी क्षमता को सीमित है और समाज देखो लाभकारी क्षमता है मतलब लड़कियाँ और कुछ कर ही नहीं सकती है ना, इसलिए उनको अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और उनको आगे चल के क्या करना है, उन्हें पत्नी और माँ बनना है, तो उनको वैसे ही शिक्षा दी जा रही है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती, ऐसी सोच है। और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको लग सकता है ये हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की करता, मतलब
लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की करता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा दिक्कत है, लेकिन यहाँ ये जो है ना टीचर क्या कर शो कर रहा है, लिंग रूढ़िवाद होता है ना, कि जो टीचर की थिंकिंग कैसी है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, उन्हें इसके लिए और उन्हें आगे चल के क्या करना है, उन्हें झाड़ू पोछा करना है। तो वो वैसी ही शिक्षा देने की बात कर रहा है, वो वैसी ही समझ के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो ये जो है गलत है, ये लिंग पूर्वाग्रह है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु फोकस होना चाहिए। अब मूल्यांकन का क्या फोकस होना चाहिए आपको बताना है। पहला है आपका बच्चे में प्रतियोगिता को बढ़ाना होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा, अध्यापक का कार्य घटाना, कि बच्चे का मतलब टीचर का काम घट जाए, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु ये है, तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम को आगे बढ़ाना, कि बच्चे को जितना आता है हमें उससे और आगे बढ़ाना है ना। बच्चे को यदि थोड़ा बहुत पता है तो हमें उसे 1 तक लेके जाना है। यदि बच्चे को 5 तक की कुछ चीज़ें पता है, रेटिंग स्केल पे यदि हम देखते हैं तो हम उसे 6 तक लेके जाना, 7 तक लेके जाना, 8 तक, जहाँ तक बच्चा जा सकता है। तो मूल्यांकन यही करता है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी जाए। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देनी है, तो पहला गलत हो गया। केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। अलग करके विभिन्न विद्यालय में रखा जाए, ये भी नहीं करोगे आप। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचे में शामिल करना। मतलब भाई कोई बच्चा जो है जो चल नहीं सकता, ठीक है ना, और आप उसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो उसको जो स्टेयर्स पर चढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, आप स्टेयर्स के साइड में वो बना दोगे रैंप, है ना, इस तरीके से, जिस पर वो अपनी बैस आके उसे चल सके, या फिर जो उसकी जो पहिए वाली जो उसकी जो व्हील चेयर है उस पर बैठ के वो आराम से इसका यूज़ करते हुए ऊपर जाए। यदि कोई बच्चा मतलब मान लिया वैसा कि कोई बच्चा चल नहीं सकता, तो हम उसकी क्लास ऊपर नहीं रखेंगे, है ना, हम उसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर ही रखेंगे। तो क्या है, जहाँ उसे दिक्कत आ रही थी ना, हम उस दिक्कत को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो विशेष व्यवस्था यही है कि हम उसकी दिक्कत को जो है कम कर रहे हैं, हम ऐसे प्रयास करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भाई। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चे की विविधता है ना, कोई बच्चा भी किसी संस्कृति से आ रहा है, कोई बच्चा किसी संस्कृति से आ रहा था। अब सब जब संस्कृति अलग है ना, मान लीजिए संस्कृति अलग है, तो भाषा, खान पान और तीज त्योहार उनके अलग होंगे, ठीक है। तो बस इसी को संभालना और यही चीज़ को हमें बतानी है, इसका देख कर आपको आंसर देना है। पहले दो तो गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, कि जो बच्चे को जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है ना उसको प्रति संवेदनशील, मतलब उसको ना गलत नहीं ठहराना, उसको नीचा नहीं दिखाना, है ना, उसका सम्मान देना, उसकी जो जिस भी संस्कृति से है बच्चा उससे नीचा नहीं दिखाना, कुछ ये चीज़ें। तो संवेदनशील का मतलब कहीं ना कहीं ये बैठ रहा है, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। समान अनुदेशन देने और व्यक्ति की विभिन्नताओं पर ध्यान ना देने की आवश्यकता है, तो गलत। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे। देखो, कोई बच्चा लर्निंग डिसेबल बच्चा है ना, कि नहीं सीख पा रहा है, दिक्कत है, तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण करके। तो ये जरूरी नहीं कि बच्चे का बुद्धि परीक्षण मतलब बुद्धि परीक्षण में कम नंबर लेकर आएगा तो वो अधिगम नियोग्यता बच्चा है ना, तो हर बार जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है उनकी शारीरिक बनावट देखकर, शारीरिक बनावट है ना, तो ये भी एक तरीका नहीं है कि भाई कोई बच्चा लंगड़ा है, ये जरूर थोड़ा है कि कोई बच्चा मतलब पैर से उसकी दिक्कत है, पैरों में वो चल नहीं पाता, तो वो बच्चा कमज़ोर बच्चा हो, है ना, लर्निंग डिसेबल बच्चा हो, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है उसकी लिखने की नोटबुक को देखकर, और फोर्थ ऑप्शन यह है देखकर कि वे दूसरों के साथ कितना लड़ते हैं, तो ये तो सही नहीं है ऑप्शन आपका फोर्थ भी। जो अधिगम नियोग्यता का पता चलेगा बच्चे की बुक्स देखकर, ठीक है। बच्चे की नोटबुक देखोगे ना आपके बच्चे ने कितने शब्दों को गलत तरीके से लिख रखा है, कितने शब्दों को सही लिख रखा है, क्या वो बीच बीच में अपना नाम लिख देता है। बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में देखे गए कि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, आंसर में के बीच में अपना नाम लिख दिया, आगे चल दिया, आंसर के बीच में अपना नाम लिख दिया, आगे चल दिया, ऐसे भी जो है एग्जाम्पल मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है, मतलब सृजनशील क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है। समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम नहीं होगा ना, एकदम रिजिड हो जाना, फ्लेक्सिबल होगा वो। तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो गया। रट कर याद करने की योग्यता, ये भी नहीं है प्रति सृजनात्मक बच्चे की। दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समनुरूपता, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन है मौलिकता, विचार और अभिव्यक्ति। मौलिक विचार मतलब उसकी जो विचार है ना, मौलिक विचार मतलब ओरिजिनल एकदम, है ना, उसके खुद के क्रिएट किए गए विचार हैं, और जो खुद के क्रिएट किए हुए विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सृजनात्मकता में शामिल है, सृजनात्मकता में क्या शामिल है? दूसरों का अनुकरण करना और नकल करना? नहीं, हम तो कुछ नया चीज़ बनाते हैं ना सृजनात्मकता में, क्रिएटिवनेस में, रचनात्मकता में। अपसारी चिंतन करने की योग्यता, तो अपसारी चिंतन हो सकता है, यह है आपके डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है उसके एक से ज़्यादा अनेक सॉल्यूशन निकालेगा बच्चा, इसी को बोलते हैं सृजनात्मकता, रचनात्मकता। ये आपका रोल प्ले करती है सृजनात्मकता में। तो बी ऑप्शन आपका होगा। सी ऑप्शन है लंबे अनुच्छेदों और अंकों को क्रमवार याद करने की योग्यता, ऐसा नहीं है, रटंत विद्या, है ना। फोर्थ ऑप्शन अभिसारी चिंतन की योग्यता, ये होता है आपकी कन्वर्जेंट। एक ही आंसर निकलेगा भाई, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसका एक आंसर निकलेगा। जैसे यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग का, मैथ से लेते हैं, 5 + 3 क्या होता है, तो इसका एक ही आंसर निकलना है 8। लेकिन यदि हम बोलते हैं किन दो संख्या को जोड़ा जाए कि 8 आ जाए, तो उसके एक से ज़्यादा आंसर निकलने, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो यहीं पे आपका जो है बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है, ठीक है ना, कम बोली है, तो वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल से लेते हैं तब आपको समझ आएगा। कोई बच्चा है, ठीक है, वो इंग्लिश में वीक है, कमज़ोर है, ठीक है ना, वीक है, कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैथ में भी कमज़ोर होगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्षमता में कमी बोली है, वो इंग्लिश की क्षमता बढ़ाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ की भी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या ये प्रभावित नहीं हो रही एक दूसरे से, हमें इसलिए आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। लेकिन यदि विकास ये बोलता है कि हाँ भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत है, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट में दिक्कत है, या सोशल कल्चर में, है ना, या फिर इमोशनल में दिक्कत है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से बोलता, तब हम लगाते थर्ड ऑप्शन अपना, ठीक है, थर्ड वाला। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही यहाँ पर ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करे। मैं डेली इस चैनल पर जो है आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, एक पैडागोजिक वीडियो डेली इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।